झारखंड विधानसभा में आज सत्र की शुरुआत हजारीबाग के हंगामे के साथ। बीजेपी विधायक पहले तो सत्र से पहले बाहर पोर्टिको में तख्तियां लेकर के बैठे हजारीबाग के पत्थरबाजी को लेकर के। इसके बाद सदन शुरू होते ही बीजेपी विधायक हजारीबाग मामले को लेकर के चर्चा की भी मांग करने लगे और सत्ता पक्ष से जवाब की भी मांग करने लगे। हालांकि अध्यक्ष बार बार बोल रहे थे कि इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पूरक प्रश्न आ जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी विधायक जिद पर अड़ गए। फिर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी खड़े हुए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर हिंदुओं के जो पर्व त्योहार होते हैं उसी में पत्थरबाजी क्यों होती है। उन्होंने कहा कि सूचना तो यह भी मिल रही है कि हजारीबाग में जब पत्थरबाजी हुई उस वक्त वहां की बिजली भी काट दी गई थी, अंधेरा हो गया था। प्रशासन ड्रोन कैमरों की मदद क्यों नहीं लेता, पहले से एनालाइज क्यों नहीं करता कि कौन कौन से छतों पर पत्थर रखे गए। प्रशासन जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं इंस्टॉल करवाता, जिन इलाकों को संवेदनशील कहा गया वहां पर लाइट्स क्यों नहीं लगवाता। जिसका जवाब संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दिया। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आश्वासन दिया कि अभी वो हजारीबाग डीआईजी और हजारीबाग एसपी से बात करेंगे, पूरे मामले की वो जानकारी लेंगे और दूसरी पाली में वो इस मामले में जवाब जरूर देंगे ताकि सदस्य को संतुष्ट कर सके। माननीय सदस्य नवीन जायसवाल। हम लोग सदन चला रहे, सुनिएगा भी नहीं अध्यक्ष महोदय। सुन लीजिए, हजारीबाग का मैटर है, सुन लीजिए। सुनेंगे तो सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय जरा फिर वही आप चाहते हैं कि सदन नहीं चले। अध्यक्ष महोदय, आज जो स्थिति हजारीबाग में हुई है, पत्थरबाजी हुई है, हिंदुओं के पर्व त्योहार में जिस तरह से पत्थरबाजी की घटना घट रही है, खुद बोल लिए वही विषय तो आप ही बोलिए जा करके। अब हम तो बोल रहे हैं इसको लेंगे, आप तो बोल ही लिए। माननीय सदस्य, विषय तो आप बोल ही लिए। क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे जब हिंदुओं की पर्व त्योहार होता है, चाहे होली हो या दीपावली हो, सरस्वती पूजा विसर्जन हो या रामनवमी हो, दंगा फसाद होता है। आखिर हिंदुओं के पर्व में क्यों होता है? अभी आज सवेरे आपने भी अखबार को देखा होगा कि हजारीबाग की घटना बहुत ही दुखद घटना है कि बार बार इस प्रकार से हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर हमला होना कहीं ना कहीं लगता है कि अपराधियों को, जो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स है, उनको कहीं ना कहीं प्रश्रय मिलता है। और इसलिए हम अध्यक्ष महोदय से ये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार से, आपके माध्यम से, कि हमारे पास बहुत सारे तकनीक है। आखिर आप उस पर्व में उस तकनीकों का आप उपयोग करिए, ड्रोन कैमरा का उपयोग करिए, लाइट की पूरी व्यवस्था करिए और साथ ही जगह जगह पर आप सीसीटीवी कैमरा भी आप लगाइए। और उसके साथ साथ जिस रोड से सेंसिटिव या जुलूसे जाती है, सेंसिटिव नहीं भी है तब भी जुलूसे जाती है, तो भाड़े से कैमरा को हायर करके कैमरा मैन को और घर की छतों पर जगह जगह लगा करके और ये सब करवाइए, ताकि ये पता चल सके आखिर हिंदुओं के पर्व में कौन पत्थर चलाता है, कौन कहां से बोतल चल फेंक रहा है, माननीय संसदीय कार्य समाज को अशांत करने की कौन कोशिश कर रहा है, इसका तो हमें उनको चिन्हित करना चाहिए और दंडित करना चाहिए और नहीं तो कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि बस तुष्टीकरण के बाद आधा हिंदू आधा मुसलमान के ऊपर आप केस मुकदमा करते हैं। तो इसीलिए मैं सरकार से ये कहूंगा कि आप इस पर पूरी मुस्तैदी के साथ संज्ञान लीजिए। और रात में जो पता चला, लाइट को भी शायद ऑफ कर दिया गया था। इस प्रकार से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे हिंदुओं के पर्व पर होता है, कोई मुसलमानों के मुहर्रम को किसी ने कोई नहीं तोड़ा है। आपने देखा होंगे ईद की नमाज में भी किसी ने कोई हमला नहीं करता है। आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही यह हमला क्यों होता है? सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। हम यही आपके माध्यम से सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं। ठीक है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाहेंगे? महोदय, निरंतर हजारीबाग का ही घटना ज्यादा हो रहा है। महोदय जी, समाचार पत्र के माध्यम से हजारीबाग की घटना सरकार के संज्ञान में है और सरकार जिन कारणों को लेकर यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है उन कारणों के प्रति सरकार गंभीर होते हुए कार्रवाई भी सरकार करेगी, इतना मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। सरकार इस राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनी रहे, इसके प्रति हमारी सरकार एकदम गंभीर है। मैं यदि आसन की अनुमति हो
तो विस्तार पूर्वक वहाँ के जो आयुक्त हैं हजारीबाग के या फिर जो पुलिस उप महानिरीक्षक हैं, विस्तार से इनकी जानकारी लेकर के मैं सेकेंड पाली में सदन को अवगत करा सकूंगा महोदय।